रिया अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। सूरज चमक रहा था और चिड़िया चहचहा रही थी। उसे अपने बगीचे में खेलना बहुत पसंद था। अचानक रिया को बगीचे के कोने से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। घुर्रर, फूस। ये किसी फुसफुसाहट जैसी थी, पर थोड़ी डरावनी। रिया थोड़ी हिचकिचाई, पर उसकी उत्सुकता बढ़ गई। रिया धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ी। झाड़ियों के पीछे से एक गोल मटोल रंग बिरंगा सा कुछ निकला। वो हवा में तैर रहा था और उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, पर उनमें शरारत भरी थी। उसने बू कहा, पर आवाज ऐसी निकली जैसे कोई खर्राटे ले रहा हो। रिया ने पहले तो अपनी आंखें बंद कर ली, पर जब कोई डरावनी चीज नहीं हुई तो उसने धीरे से आंखें खोली। उसने देखा कि वो गोल मटोल चीज उसे देखकर हंस रही थी। उसकी हंसी किसी घंटी की तरह बज रही थी। रिया भी हंस पड़ी। मैं चंचल हूँ, उस गोल मटोल दोस्त ने कहा। क्या तुम मेरे साथ लुका छिपी खेलोगी? चंचल ने एक झाड़ी के पीछे छिपने की कोशिश की, पर वो इतना गोल था कि उसका आधा शरीर बाहर ही रह गया। रिया ने चंचल को ढूंढ लिया और वे दोनों खूब हंसे। फिर चंचल ने हवा में उछल कूद करना शुरू कर दिया, जैसे कोई रंगीन गुब्बारा नाच रहा हो। रिया भी उसके साथ दौड़ने लगी। खेलते खेलते चंचल थोड़ा उदास हो गया। मैं अकेला रहता हूँ, उसने फुसफुसाया। मुझे कोई दोस्त नहीं मिलता, क्योंकि सब मुझे देखकर डर जाते हैं। रिया ने चंचल का हाथ पकड़ा, जो कि हवा जैसा था। तुम डरावने नहीं हो चंचल, तुम तो बहुत प्यारे हो, उसने कहा। हम हमेशा दोस्त रहेंगे। उस दिन के बाद रिया और चंचल हर शाम बगीचे में मिलते। वे कहानियां सुनाते, तारे गिनते और कभी कभी चंचल अपनी शरारती आवाज में बू कहता, जिससे रिया और भी जोर से हंसती। रिया ने सीखा कि कभी कभी जो चीजें हमें अजीब या डरावनी लगती हैं, वे असल में सबसे प्यारी दोस्त बन सकती हैं। और चंचल को मिल गया एक ऐसा दोस्त जो उसे कभी नहीं डराता था।